बेसिकली कादियानियत एक प्लेजरिज्म है। इंडिया में अगर गाली पड़ती है तो मुझे पड़ती है। हुँ। आप कहीं भी जाके इंडिया को वेबसाइट उठा लें, जो पाकिस्तान का जो जो मीडिया मीडिया है है ना, ना, वो मुझे नहीं। ये बज़ाते खुद फ्रीडम ऑफ अहमद एक्सप्रेशन का मीर ने कायल है। कभी आपको शो में कॉल नहीं की कि ओडिया साहब हाँ, आज नहीं मुझे मेरे कभी गेस्ट हैं, कॉल या नहीं। कभी-कभी कोई मज़ाकरा हुआ हो नहीं किसी मुझे कभी कॉल ना सेमिनार में? अहमद मीर ने कॉल की, ना शादाब खानदार ने कॉल की, ना उससे पहले किसी ने साहब ने और मरीम नवाज़, ये 2 को मैं कसूरवार ठहराता हूँ पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया की अंदर तबाही का और इस मुल्क के अंदर गाली-गलौज के कल्चर का। तो इस चीज़ से डर के रहना चाहिए, इमरान खान को भी डर के रहना चाहिए, पहले लोगों ने भी डर के रहना चाहिए और अब तो बहुत डर रहे हैं इस बात के ऊपर कि इमरान ये खान शेर जो है, साहब ने ये उसे हुकूमत में आने के बाद अब तक आपकी नज़र में कौन-सा छक्का मारा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल और आज मैं ओरिया मकबूल जान साहब के हाँ हूँ। बहुत सारे सवालात मेरे मन में भी थे और सोशल मीडिया के ज़रिए आपने भी पूछे, तो मैंने कहा कि ओरिया साहब से आज खुलकर बात की जाए। बहुत शुक्रिया ओरिया साहब टाइम देने का। सबसे पहले बात करते हैं कादियानियों के हवाले से। आपके इतने ख़िलाफ़ क्यों हैं और किसी एंकर के ख़िलाफ़ इतने हमें नज़र नहीं आते? उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो समझते हैं कि गुज़िश्ता तकरीबन 30-35 साल से उलमाए कराम उनके ख़िलाफ़ बातें करते आए हैं। रब्बा में वो जाके 7 अक्टूबर को यौम मनाते थे, जब इनको अक़लियत करार दिया गया था, कुछ नहीं होता था। लेकिन मेरे मीडिया पे आने में जब मैंने पहले दिन उनको मनाया, सेकंड अमेंडमेंट का जो है वो मैं फोर्थ अमेंडमेंट उसका मैंने यौम मनाया, तो उनके लिए बड़ा मसला बन गया और उन्होंने फ़ौरन मेरे ख़िलाफ़ कंपेन शुरू कर दी। असल मसला ये है कि मैं उनको दीन तो बात की बात है मैं बुनियादी तौर पर उनको पाकिस्तान के आइन का मुजरम और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के मुल्क की बदनामी का मुजरम समझता हूँ। जब से ये हुआ है, ये उनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया है, उस वक़्त से उन्होंने दुनिया के सामने अपनी एक बहुत मज़लूम किस्म की तस्वीर पेश करने की कोशिश की और इस मज़लूम तस्वीर के साथ उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया है कि हमारे अक़ायद जो हैं उनके बारे हमें प्रैक्टिस करने नहीं दिया जाता और ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो बुनियादी तौर पर मसला तो उनके अक़ायद का इसलिए भी हमारे लिए बहुत गंभीर है कि कभी ऐसा नहीं होता कि आपने राडो की घड़ी हो और आप पूरे मुल्क के अंदर उस घड़ी का जो है वो एक चरबा जो है, एक काउंटरफीट जो बनाने की इजाज़त दें। कभी नहीं होता। प्लेजरिज्म दुनिया पूरी के अंदर जुर्म है। प्लेजरिज्म को तो आप अलाउ नहीं करते कि एक आदमी दूसरे का नावल चोरी करता है और उसका अपना नाम लिख के लगा देता है और कहता है कि मैं मेरा ये नावल है, जो मेरी नज़म है। दुनिया पूरी के अंदर तो बेसिकली कादियानियत एक प्लेजरिज्म है। इस्लाम के बुनियादी असूलों को उन्होंने लिबादा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के कब चढ़ाया और कहा कि हम ही इस्लाम हैं, कोई और इस्लाम नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर पूरी उम्मत मुस्लिमा मुत्तफ़िक हुई। यानी ये पहला मज़हब है जिसके ख़िलाफ़ सारे के सारे शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, जो भी आप कह सकते हैं, अहले हदीस, सब के सब, चकड़ालवी, यहाँ तक परवेज़ी तक, सब मुत्तफ़िक हुए और उन्होंने कहा कि ये एक काउंटरफीट है। तो ज़ाहिर बात है कि काउंटरफीट के बारे में यही कहा जाता है कि आप अपना कोई और नाम रख लो और पाकिस्तान की आइन ने बुनियादी तौर पर उनको यही कहा था कि आप अपना और नाम रख लो, आप अपना नाम यहाँ नहीं रख सकते। मतलब बिल्कुल ऐसे ही है कि ईसाइयों के बाद हम मुसलमान हैं, हम हज़रत ईसा को मानते हैं, लेकिन हम कहें हमें भी ईसाई कहो। यहूदी भी हज़रत मूसा को मानते हैं, हम भी मानते हैं, हम कहें हमें भी यहूदी को, तो वो नहीं मानेंगे। तो आपको इन्होंने बैन भी करवाया हुआ है, आपसे इतनी मेरे खिलाफ कंपेन बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने चलाई है। उसकी बुनियादी मेरे खिलाफ उन्होंने नहीं, मेरे खिलाफ वो और सेकुलर हैं, वो यूरोप में जाके मिल जाते हैं और ये दोनों का एक इत्तेहाद बन जाता है और वो यहाँ पर जाके उन्होंने फिर मुख्तलिफ कंपेन, मसलन आप ज़्यादा करें कि अमेरिका में जब मेरी कंपेन मेरे खिलाफ कादियानियों के खिलाफ शुरू की, तो फरहान इस्फहानी ये हुसैन हक्कानी की बीवी है, सेकुलर है, वो उसने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट को रब्बा टाइम ने उठाया, फिर रब्बा टाइम ने पूरी दुनिया में उसको उठाया, फिर यहाँ तक कि नॉर्वे में जब मैं जा रहा था तकरीर करने, तो वो सारे के सारे कादियानी थे कि जो उस खातून जो कि जिसने इस्लाम को 23वां ताउन कहा है और उसको किताब लिखी है, उसके साथ मिल के उन्होंने वहाँ पर बंद करने की कोशिश की। तो बुनियादी तौर पर जो जिससे खौफजदा होता है उसकी कोई वजह होती है। यही वजह है कि हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर जो दज्जाली एजेंडा है या जो यहूदी हैं, कलीसाई हैं, इनकी जो डीप स्टेट्स हैं और जो अहमदियों की डीप स्टेट हैं या रा को ले लें, जो इनको डीपली समझते हैं, उनके खिलाफ ज़्यादा देखिए मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि पाकिस्तान के हर सेकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर मेरा दाखिला मना है। मैं बंदूक लेके नहीं जाता, में कभी नहीं गया, मैं लम्स में कभी नहीं गया। लम्स में बल्कि हुआ यह था कि एक दफ़ा मुझे उन्होंने बुलाया 25 दिसंबर के ऊपर और कहा कि आप 25 कायद आज़म के ऊपर बोलना था, तो बच्चे आके यहाँ ले गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी वो जो उसका बेटा है दिल हाशमी, मेरा ख्याल है
हमारा हाशमी फैज़ का नवासा, हाँ जी, हाँ वो जी, कंपेयर हदील होगा तो उसने कहा कि जब उरिया मकबूल जान अगर आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। उसने तो कहा? उसने कहा तो उन्होंने कहा कि उरिया साहब आपसे माज़रत, तो मुझसे माज़रत कर ली। इसी तरह मुख्तलिफ कॉलेजेस में बाहर कहीं पर भी, अच्छा इंडिया में अगर गाली पड़ती है तो मुझे पड़ती है। हुँ, आप कहीं भी जाके इंडिया की कोई वेबसाइट उठा लें, जो गंदी गालियाँ देंगे वो मुझे देंगे। इसी तरह जो भी, अच्छा सबसे बड़ी बात है कि मेरे साथ डायलॉग से भी घबराते हैं, मेरे साथ गुफ्तगू से भी घबराते हैं, मेरी तकरीर सुनना पसंद नहीं करते। एफसी कॉलेज में जब मुझे बैन किया गया तो मुझे इस्लाम पे नहीं बुलाया गया था, मुझे बलूचिस्तान के ऊपर बुलाया गया था। और ज़ाहिर बात है मैं बलूचिस्तान के इशू को सबसे बेहतर जानता था। तो अपने सारे टीचरों को फर्स्ट रॉ में बिठाया गया कि सवाल करो। जब वो सारे सवालात मैंने उनको तसल्ली बख्श जवाब दे दिए तो हैरान रह गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो हेट स्पीच करता है। अब देखें, पाकिस्तान का जो मीडिया है ना, ये बज़ाते खुद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कायल नहीं है। हुँ, आप खुद सोचें कि इस मीडिया के अंदर जो लोग उनकी नज़रियात के मुखालिफ, उनको बुलाया नहीं जाता। ये कहते हैं हमने गला घूंटा, इनने मतलब आप मेन बड़े बड़े शोज़ देख लें। मैं ज़ाहिर बात है, अगर आप ये समझते हैं कि कभी जियो पे नहीं देखा मैं आपने? हाँ, किसी भी जियो के प्रोग्राम में हुँ, बड़े-बड़े शोज़ आप उठा लें, सिर्फ़ एक दफ़ा खबरनाक में उसने बुलाया तो मज़ाहिया प्रोग्राम था, वो भी कुछ देर के लिए। किसी बड़े-बड़े शो, मतलब मोहम्मद मीर का शो देख लें, आप शादिब खानदादा का शो देख लें, आप कामरान खान का शो देख लें, आप डॉन का किसी भी शो के अंदर मेरा एक नुक्ता नज़र है, और मेरा नुक्ता नज़र इतना अनपॉपुलर भी नहीं है। चलो ठीक है यार, मैं तुम लोगों से कम दर्जे का कंपेयर हूँगा, मैं तुमसे कम हिट्स होंगे, कुछ जो भी है समझ लिया, मैं मान लिया, मैं तुम तो अगरचे कि सोशल मीडिया आप सबको बता देता है कि कौन कितना पॉपुलर है सब, उसके बावजूद भी अगर आप ये समझते हो कि मेरा नुक्ता नज़र नहीं आना चाहिए तो इसका मतलब यह है कि तुम मेरे नुक्ता नज़र से डरते हो, तुम मेरे नुक्ता नज़र से खौफज़दा हो। किसी जो में कभी आज तक मैंने कंपेयर, तो मैंने अभी एंकर पर्सन मत बनाऊँ, इससे पहले मेरा एक 18 साल का कॉलमिस्ट कैरियर है। मेरी एक रवैया था, मेरी एक बात थी, मेरे एक नज़रिया था। उस नज़रिए के अंदर से वो 2 नंबर के जो हैं, मतलब जिसे कम इल्म किस्म के मौलवी बुला लेंगे और ताकि उसको ज़लील करेंगे। तो ये खुद बुनियादी तौर पर मीडिया में आज़ादी के कायल नहीं है। यानी हामिद मीर ने कभी आपको शो में कॉल नहीं की कि औरिया साहब हाँ, आज नहीं, मेरे मुझे कभी गेस्ट हैं, कॉल या नहीं। कभी कभी कोई मुज़ाकरा हुआ हो नहीं, किसी मुझे कभी कॉल ना सेमिनार में? अहमद बीर ने कॉल की, ना शादाब खानदार ने कॉल की, ना उससे पहले किसी ने कॉल की। मैं एक आपको बताऊँ, एक समा में, मैं नाम लेकर वो ख़राब नहीं करना था, समा में एक साहब ने मुझे कॉल बुला लिया। हुँ, उसके बाद समा के पूरे हेडक्वार्टर से हुँ, प्रोड्यूसर को भी गालियाँ दी गई और उसको भी, एंकर को भी। तुम समझते क्या उस शख्स को बुलाया तुमने कैसे? मज़हबी प्रोग्राम था या नहीं, मतलब सियासी प्रोग्राम। वो ख्वाब वाला प्रोग्राम तो नहीं नहीं, है? नहीं, कोई अच्छा। और तो कोई और। आजकल पहले हम ये देखते थे कि आप नून लीग या पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करते थे तो सोशल मीडिया पर जो उनकी गालम गलोच ब्रिगेड है आपके खिलाफ हो जाती थी। आजकल आप हकायक कुछ बयान कर रहे हैं हैंडसम वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से, क्यों इतना खिलाफ हो गए हैं? उन्होंने असल देखें, इमरान खान साहब ने और मरीम नवाज़, ये 2 को मैं कसूरवार ठहराता हूँ पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया की अंदर तबाही का और इस मुल्क के अंदर गाली गलौज के कल्चर का। मरीम नवाज़ को तो ये चीज़ अपने वालिद से मिली थी ठीक। कि उनके वालिद ने बेनज़ीर के ख़िलाफ़ इसी तरह की बकवास शुरू की थी और इसी तरह का रास्ता निकाला था। उससे पहले ये जो बकवास है, ये गंदगी, ये ग़लाज़त जो है, ये भुट्टो साहब ने शुरू की थी। भुट्टो हर अपने उस मुखालिफ का नाम रखता था, उसको गाली देता था। उसका जो मंजूर नज़र अखबार था वो नज़ीर नाजी साहब निकालते थे। उन्होंने मौलाना मदूदी की नगमा अदाकारा के सर धड़ के ऊपर मौलाना मदूदी की तस्वीर लगा के मौलाना अनवरा उनको वो लिखा था। इसी तरह और बहुत सारे हमारे, ये तारिक अज़ीज़ हमारे सामने 100 मदूदी 100 मदूदी, पता नहीं इस तरह 100 मदूदी ये जो जी ये हमारे सामने लगाया कर। भुट्टो की खसलत के आदी थे ना सारे, तो भुट्टो से ये बात शुरू हुई थी और उसके बाद फिर भुट्टो तो चुप हो गया, उसका भुगतना पड़ा बेनज़ीर को, उसके खिलाफ शुरू हो गए। लेकिन पीपल पार्टी संभल गई थी, उनको अंदाज़ा हो गया था कि ये सियासत नहीं चलती। इमरान खान नहीं समझा और ना समझ सकता है, क्योंकि इमरान खान की जो ट्रेनिंग है ना वो बुनियादी तौर पर हुई है उसकी अपना क्रिकेट मैच की। उस ट्रेनिंग में यही होता है, तेरी उसकी तो तेरी उसकी तो तेरी उसकी तो मेरी उसकी तो गाली गलोच ये वो, उसी तरह चुप के रख वाली बात जो होती है। ऐसे आदमी जो है ना उनके अंदर स्टेबल किस्म की जो है पर्सनैलिटी नहीं बिल्ड, इसीलिए उनको अच्छे लगते हैं सारे मीडिया वाले। यही हाल जो है वो मरीम नवाज़ का है कि उसने भी एक ख़ास ग्रुप बनाया। तो मुझे इससे कोई परवाह नहीं, मुझे 100 गालियाँ देने वाले हैं 102 हो जाएंगे। और नहीं तो औरिया साहब, फिर कसूर अगर पॉलिसीज़ इमरान खान की हैं, क्या आप समझते हैं कि
वो एक ये कहा जाता है अदारे के हवाले से कि वो लाए हैं और वो ही पॉलिसियाँ बना रहे हैं। क्या इमरान खान बेख्तियार हैं या सब कुछ इमरान खान कर रहे हैं? आपका तजुर्बा क्या है? देखिए, इमरान खान को भी वही लाए थे और जरदारी को भी वही लाए थे, नवाज़ को भी। नवाज को भी वही लाए थे, तो बेनज़ीर को भी वही लाए थे, उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी वही लाए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक आम सा लॉयर था और उसको सिकंदर मिर्ज़ा उस वक्त ब्यूरोक्रेसी जो थी वो सीनियर पार्टनर होती थी और ये जूनियर पार्टनर होती थी फ़ौज। सिकंदर मिर्ज़ा ने उसको रखा 7 अक्टूबर को अपनी कैबिनेट में। 27 दिन बाद अयूब खान ने जब माशरा लगाया तो उसने भी रख लिया, तो वो उसको डैडी कहा करता था। तो सब देखिए, दुनिया पूरी के अंदर कुछ अदारे जो हैं वो हमेशा एक रोल प्ले करते हैं और रोल हमेशा प्ले करते चले आए हैं। दुनिया पूरी के अंदर कहीं पर भी फेयर इलेक्शन नहीं होते। कहीं कहीं अदारे का अपना रोल अदा करते हैं तो कहीं कॉर्पोरेट मीडिया रोल अदा करता है। 6.2 बिलियन डॉलर अगर ओबामा के पास ना होते तो उसका बाप भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। 4 बिलियन यूरोज जो हैं सरकोजी के पास ना होते, सोच नहीं सकता था इलेक्शन में आने के लिए। ये वो अदारे थे जो उनको पैसे देते थे और उससे उनकी कंपेन चलाते थे और वो मीडिया उनके साथ होता था, उनको जितवाता था। वो लेके आते थे, वो अपना काम कराते थे, वो इराक पे हमला करा दें, अफगानिस्तान पे हमला करा दें, वियतनाम तबाह करा दें, कुछ कर वो करते थे। तो ये कोई मसला नहीं कौन लेके आता था, अवाम कभी किसी को नहीं लेके आए। दुनिया के किसी मुल्क में अवाम ने बंदा, मैं शर्त दे कह सकता हूँ कि दुनिया में कहीं पर भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं हुए और इंडिपेंडेंट इलेक्शन से अवाम ने वोट नहीं दिया। अवाम को हमेशा ब्रेन वॉश किया गया, उनको ब्रेन पॉइजन किया गया, उनको रियल लीडरशिप से दूर किया गया और उनको एक अपनी जो टोडी किस्म की और महदूद लीडरशिप, तो उसमें पाकिस्तान में फ़ौज है, हर तक का अदारा होता है। और ये साहब एक हमारे यहाँ गांव की कहावत भी मशहूर है कि जरा पिंड दा चौधरी है वो किसी बकरी दे हथ रख दे ते बकरी भी खुद नूं शेर समझना शुरू हो जाती है। इमरान खान साहब को लगता है कि उनमें ये फीलिंग पैदा हो गई है कि मेरा कोई मुतबादल नहीं है, मैं जो मर्जी करता फिरूं, बुज़दार को शेर का सबको पता है, सबको पता है कि ये बकरी शेर होने लगती है तो ये बकरी को खा जाता है। तो इस शेर से डर के रहना चाहिए। इमरान खान का भी डर के रहना चाहिए, पहले लोगों ने भी डर के रहना चाहिए और अब तो बहुत डर रहे हैं इस बात के ऊपर कि ये शेर जो है ये उसी बकरी को खा जाता है खुद ब खुद। तो यानी यही वजह है कि इमरान खान या ये जोम तो नहीं है कि मेरा मुतबादल कोई नहीं है? देखिए, मुतबादल कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब कर रहा था ना तो उस वक्त कोई मुतबादल नहीं था। मौलाना मदूदी का एक फ़िक्रा बड़ा ज़बरदस्त है कि डिक्टेटर या इस तरह के हुक्मरान जब हुकूमत कर रहे होते हैं ना तो लोग कहते हैं कि इनके बगैर मुल्क नहीं चल सकता, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो लोग कहते हैं यार इनके साथ मुल्क चल कैसे रहा था। तो यही बात होती है, जैसे वो चले जाते हैं कि हैं तो मुल्क तबाह करने वाला था, अच्छा हो गया बच गए। तो कोई मुतबादल वाली बात नहीं। इमरान खान को मुतबादल क्या है? आज आप मुझे बताइए कि अगर उनकी नवाज शरीफ से लड़ाई ना होती या नवाज शरीफ अपनी हरकतें ना करता उस तरह की तो इमरान खान सोच सकता था? नहीं। इमरान खान ने बिल्कुल असगर खान की तरह एक अपने कमरे में बैठे हो रहा था और तबसरे कर रहा था। असगर खान से ज़्यादा की औकात ही नहीं थी, बहुत पॉपुलर था असगर खान, आपको सोच नहीं सकते, हमने उसके जुलूस देखे हुए। तो इमरान खान को अंदाज़े नहीं, ये तो उसको नवाज शरीफ उनके लिए बहुत ट्रस्टेड था। नवाज शरीफ के साथ उनकी मसला हुआ, नवाज शरीफ की अपनी हरकतें ऐसी थी कि वो नवाज शरीफ आगे नहीं, इमरान खान को उन्होंने कहा था भाईजान आप ऐसा करें क्रिकेट की कमेंट्री किया कर। और ये सब जियो पोलिटिकल सूरत हाल पर आने से पहले ये जो हित्ते की सूरत हाल बनी हुई है सिर्फ एक पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, लास्ट सवाल वो भी इमरान खान, जरदारी और नवाज शरीफ से रिलेटेड है। हम ये अक्सर ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर्स हैं जिसमें हमारे टॉप के एंकर हजरात हैं वो जो अपना थंबनेल बनाते हैं, उनका थंबनेल यहाँ से शुरू होता है इमरान खान का छक्का, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान वो करने जा रहा है। अब ईद के बाद इमरान खान साहब किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने हुकूमत में आने के बाद अब तक आपकी नज़र में कौन सा छक्का मारा है? मेरे ख्याल में मुझे इमरान खान की सिर्फ वो तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा की अच्छी लगी थी और मैंने उसके ऊपर कॉलम भी लिखा था और कॉलम पढ़ के भी सुनाया था। मैंने अपना कोई कॉलम नहीं पढ़ कर सुनाया, मुझे बहुत अच्छी लगी थी और वाकई बड़े अरसे के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की गैलरीज में कोई आवाज़ अच्छी तरह से गूंजी थी और एक पॉपुलर आवाज़। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी थी कि इमरान खान उनका बंदा है, उनका हार्ट थ्रॉब था, उनकी लड़कियों के दिल में रहता था, उसके पीछे शराफिया की लड़कियां घूमती फिरती थी, वो उसको समझती नहीं थी कि ये फंडो हो सकता है। वो जब इस्लाम की बात करता था और करता है तो बड़ी हैरत से लोग देखते हैं और हैरत थी जिसने इस्लाम का नाम जो है उसके ज़बान से मुझे अच्छा लगा और मैंने उसकी तारीफ़ भी की थी। बहुत बड़ा छक्का था उसका। तो और यह सब जरदारी, नवाज शरीफ या इमरान खान ये तीनों हों, आपको लगता है कि इनके इर्द गिर्द कादियानी हल्का जो है वो एक्टिव है, लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत आई है थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो गया है? नहीं, हर दफ़ा ही था।
देखें, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदली हैं। कादियानी जिस वक्त ज़ियाउल हक के ज़माने में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डरा तो भाग गए थे यहाँ पर, और फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है ज़ियाउल हक के का असर मौजूद था, नवाज शरीफ पे भी मौजूद था और बाकी लोगों पे मौजूद था। और पीपल्स पार्टी इतनी खुल के सेकुलर नहीं हुई थी। पीपल्स पार्टी जो थी, जुल्फ़िकार भुट्टो खुद सेकुलर नहीं था। जो चार जो बुनियादी असूल थे उसके ये थे: इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज्म हमारी मैशत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये चार पीपल्स पार्टी के स्लोगन थे। इन चारों स्लोगन्स में इस्लाम बहुत और जितने काम भुट्टो ने किए हैं इस्लाम के हक में, किसी मौलवी, किसी ज़ियाउल हक ने नहीं किए। मतलब कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत उसने कराया, इतना शानदार किस्म का आइन उसने दिया जिसमें टोटल इस्लामी दफ़ात शामिल की, यहाँ तक कि सूद तक हराम करार दिया, उसके अंदर अरबी की तालीम तक लाजमी करार दी इस आइन के अंदर। उसके बाद आगे आए जुमे की छुट्टी उसने की, उसके बाद रेस कोर्स पे उसने पाबंदी लगाई, शराब खाने उसने बंद की, सारा कुछ उसने किया था और तो किसी ने नहीं किया था। तो पीपल पार्टी उस लेगेसी में थी। अब मुशर्रफ के बाद असल में चीज़ें बदली हैं काफ़ी हद तक। मुशर्रफ के दौर से कादियानियों ने इन होना शुरू किया और मुझे लगता यह है कि मुशर्रफ ने जानबूझ के उस सेकुलर लॉबी को आगे लेके आया और कादियानियों को ज़रूरत से ज़्यादा उसने जो है आगे, उसके एक बंदे पे इल्ज़ाम भी लगता था लेकिन बाद में चेक किया कि वो नहीं है, उसके रिश्तेदार थे, रिश्तेदार भी कादियानी थे लेकिन वो तारक अजीज, हाँ, लेकिन उस पर इल्ज़ाम लगता रहा है। उसके बारे में अक्सर लोग उसके हमें भी कहते थे, लेकिन मैंने खुद जब चेक किया उनसे तो खुद से उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो कादियानी नहीं हूँ। तो वो ये था। लेकिन ये है कि ज़ियाउल हक की बीवी के बारे में भी कहा जाता था कि वो कादियानी फैमिली से है। लेकिन एक इल्ज़ामात हैं, जब कोई एक आदमी आपसे कह दे ना कि मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नहीं मानता हूँ, तो इसका मतलब है कि फिर आपको उस पर यकीन करना पड़ेगा। लेकिन कादियानी, क्योंकि वो ना कादियानी था, ना सुन्नी, ना बरेलवी, ना शिया, ना देवबंदी, कुछ भी नहीं था ना, इसलिए उसके ज़माने में कादियानी जो ऐसे दौर उनको अच्छे लगते हैं, ऐसे हुक्मरान भी उनको अच्छे लगते हैं, इसलिए वो उसको पसंद भी करते थे। उसके बाद फिर जो जरदारी और बेनज़ीर वो तो वैसे ही उनके साथ थे बहुत ज़्यादा। सलमान तासीर वगैरह भी उनके साथ है, उसका बेटा तो उनको मिला था जा